आपने तो थंबनेल देखा ही होगा। आज मैं ट्रेडिंग को इस तरीके से समझाऊंगा जिसको किसी ने कभी नहीं समझाया हो। ट्रेडिंग को लाइव के एग्जांपल के साथ कि आप लाइफ को भी जीत सकते हो उस चीज से और ट्रेडिंग में भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो उस चीज से। मैं बहुत दिन से ये चीज रिलेट करने की कोशिश कर रहा था। मेरा एक्सपीरियंस मार्केट में 15 साल से ज़्यादा का है। मैंने सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं मार्केट में, लॉस भी किया है, प्रॉफिट भी किया है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के अब यहाँ खड़ा हूँ। तो मुझे लगता है कि जो ट्रेडिंग में जो सीखनी चाहिए वो चीज़ सबसे पहले साइकोलॉजी है। सिर्फ 20% ही टेक्निकल काम करता है, 80% ये आपका साइकोलॉजी काम करेगा। कि अगर आप अपने साइकोलॉजी पे कंट्रोल कर सकते हो तो आप ट्रेडिंग में भी जीत सकते हो और लाइफ में भी जीत सकते हो। हमारे गीता में 4 चीजों का एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि आप कंट्रोल कर लोगे तो आप लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान हो जाओगे। मैं बोलता हूं कि वो 4 चीजें अगर आप ट्रेडिंग में भी कंट्रोल कर लोगे तो भी आप एक अच्छे ट्रेडर और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं मार्केट रिलेटेड वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूं जो कि आपको मार्केट सेंटीमेंट समझने में हेल्प करेगा और एक अच्छा ट्रेडर बनाने में भी हेल्प करेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए लाइफ और ट्रेडिंग को एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं कि कैसे लाइफ को भी जीता जा सकता है और ट्रेडिंग में भी सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। तो आप देख सकते हो, मैं लिख के आपको समझाता हूं। गीता में 4 चीजों का उल्लेख दिया हुआ है। एक है काम, एक है क्रोध, एक है लोभ और एक है मोह। अगर आप ये चारों चीजों पे कंट्रोल कर सकते हो तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। इसको अगर सिंपल भाषा में समझे तो काम एक टेम्पटेशन के जैसा हम लोग देख सकते हैं, क्रोध को हम लोग एंगर बोल सकते हैं, लोभ को हम लोग ग्रीड बोल सकते हैं और मोह को अफेक्शन बोल सकते हैं। सारे दुख जो लाइफ में होते हैं ये चारों चीजों के वजह से ही होते हैं। ये चारों चीज अगर एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया तो आपका लाइफ बर्बाद भी हो सकता है। ट्रेडिंग में भी ये चारों चीजें, टेम्पटेशन, एंगर, ग्रीड और अफेक्शन, ये अगर आपके ट्रेडिंग में घुस गया तो आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा, आपको पूरा लॉस करके ही जाएगा। टेम्पटेशन को हम लोग बोल सकते हैं, तो काम का मतलब हो गया टेम्पटेशन। टेम्पटेशन से फोमो आता है। फोमो का मतलब क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। रैली हो गई, मुझे नहीं मिला, मैं इसमें अभी बैठ जाऊं क्या? अभी 100 का स्टॉक था, 200 चला गया। अभी हम लोग को लग रहा है कि ओ भाई 100% का मूवमेंट हो गया, मैं इस स्टॉक को एंट्री कर लेता हूँ। आप 200 पे एंट्री करते हो, 150 आ जाती है स्टॉक। जो 100 में बाई किया वो अभी भी 50% प्रॉफिट में है, लेकिन आप 50% लॉस में हो। क्या मतलब हुआ? तो अगर आप अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल कर सकते हो, अपने फोमो को कंट्रोल कर सकते हो, तो आप रैली हो गई स्टॉक्स में कभी भी इंटर नहीं करोगे। और अगर इंडेक्स में आप ट्रेडिंग करते हो तो अगर निफ्टी 50 का रैली हो चुका है उसके बाद ट्रेड लोगे, फिर बोलोगे मेरा लेट एंट्री हो गया, मैंने फोमो में आके एंट्री कर ली। ये सारी चीजें आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी मार्केट में, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। दूसरा क्या है? क्रोध, एंगर। एंगर को हम लोग रिवेंज ट्रेडिंग से जोड़ सकते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग, अभी लॉस हुआ, मुझे आज ही के आज ये रिकवर करना है। क्यों करना है भाई? कल क्या खत्म हो गया क्या? कल मार्केट बंद हो जाएगा? मार्केट मंडे टू फ्राइडे पूरे साल खुला रहता है, गवर्नमेंट हॉलीडे को छोड़ दे तो 220 ट्रेडिंग डेज होते हैं साल में। अगर आपका लॉस आज हुआ है तो कल क्यों रिकवर करना है? परसों क्यों रिकवर करना है? 10 दिन बाद क्यों नहीं रिकवर हो जाएगा? आप कहां जा रहे हो? मार्केट कहां जा रहे हैं? रिवेंज ट्रेडिंग, मुझे आज ही के आज लॉस रिकवरी करनी है और उसमें गलत ट्रेड ले लेते हैं, लॉस हो जाता है। कितना बार हुआ ये आप बताओ तो? अगर आप पहले लॉस के बाद अगर सिस्टम बंद करके चले गए, कल आए फ्रेश माइंड से, अच्छे माइंड से रिकवरी कर लिया, कैसा लगेगा आपको? अच्छा ही तो लगेगा। और अगर रिवेंज ट्रेडिंग में एंगर में, अरे यार मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है करके आपने 2-3 ट्रेड और ले ले,
10,000 का लॉस था, वो बढ़ के 1 लाख हो गया, कहाँ जाओगे, कैसे रिकवरी करोगे? तो ये एंगर भी आपको कंट्रोल करना होगा, लाइफ में भी, ट्रेडिंग में भी। तीसरा क्या है? लोभ, ग्रीड। अभी समझो कि प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, नॉट बुकिंग प्रॉफिट, यानी कि आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, आपका टारगेट भी 10,000 का ही था दिन का, कि 10,000 का प्रॉफिट लेके मैं निकल जाऊंगा। फिर आपने चार्ट देखा, आपने मूवमेंट देखा, आप सेंटिमेंट देख रहे हो, अरे 10 का 20 हो सकता है आज, 10 का 20 बना लेता हूँ, छोड़ देता हूँ उसको, कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल लगा के छोड़ देता हूँ, अरे कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल हिट कर जाएगा, और नीचे का लगा के छोड़ देता हूँ। तो एसएल लगा के छोड़ दिया, 10,000 भी बुकिंग नहीं हुई आपसे, और आपने लॉस में बुक एग्जिट किया वो ट्रेड। क्या मतलब है उसका? अगर आपका टारगेट 10,000 का है तो 10,000 पे एग्जिट करो ना। क्या सेंटीमेंट कोई भी बोल रहा है, चार्ट कुछ भी बोल रहा है, मूवमेंट कितना भी हो जा रहा है, आपको प्रॉफिट करना है कि एक दिन में आपको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है? आपको प्रॉफिट करना है ना, आपको इसको बिजनेस की तरह लो ना। आप इसको जुआ की तरह देखोगे तो जुआ जैसा ही रिजल्ट आएगा, जो आप यूनिवर्स में फेंकोगे यूनिवर्स आपको वैसा ही लौटाएगा। इफ यू ट्रेड लाइक अ बिजनेस, ये आपको बिजनेस जैसा रिवॉर्ड देगा। अगर आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग के जैसा लोगे तो ये आपको गैम्बलिंग जैसा ही रिवॉर्ड देगा, सिंपल है। चौथा क्या है? अफेक्शन, नॉट कटिंग लॉसेस। ये सबसे बड़ा दिक्कत है लोगों का। मतलब भाई, एक स्टॉक मैंने लिया, वो लॉस में चल रहा है, तो लॉस काटो ना। आपसे 10,000 का लॉस नहीं कट रहा है तो फिर आप मजबूर हो जाओगे 10 लाख का लॉस काटने में। अगर आप 10,000 का लॉस नहीं बुक कर पा रहे हो, इफ यू आर नॉट बुकिंग स्मॉल लॉसेज इन ट्रेडिंग, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपका सारा कैपिटल खत्म हो जाएगा। कसीनो का रूल यहां पर चल रहा है, अगर आप साइंटिफिकली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करोगे, छोटे लॉसेस बुक नहीं करोगे, तो आप जिंदगी में मेरे से लिख लो, साइन वाइन कर देता हूं, कि आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। और लाइफ में भी अगर आपका मोह, आपका अफेक्शन किसी भी चीज से बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, वो आपको दुख ही देगी। ये सारी चीजें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों चीजें लाइफ में ज्यादा बढ़ने से आपको दुख देगा। अगर ये चारों चीजें ट्रेडिंग में भी आपके ऊपर हावी हो रहा है, आपके साइकोलॉजी के ऊपर हावी हो रहा है, आपके माइंडसेट के ऊपर हावी हो रहा है, तो ये भी आपको लॉस करवा कर ही छोड़ेगा। आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए ये हमेशा ही रोकते रहेगा। तो अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, या ट्रेडिंग में कुछ अचीव करना चाहते हो, प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, अपना नाम कमाना चाहते हो, तो ये चारों चीजों को कंट्रोल करना ही होगा। जितना जल्दी आप कंट्रोल करोगे उतना ही जल्दी आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।